बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ तलबा, क्लास हैं फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स क्या होते हैं? तो फैटी एसिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, मतलब इसमें जो चीफ सोर्स हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन हैं। फैटी एसिड किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? तो ये दो चीज़ों से बेसिकली बना होता है। एक लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और दूसरा हाइड्रोकार्बन चेन होता है जो कि वन एंड पर होता है। यानी दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है जो कि एक एंड पर होता है और दूसरा हाइड्रोकार्बन चेन होता है जो कि दूसरे एंड पर होता है। तो ये एक लार्ज मॉलिक्यूल है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि कार्बन बेसिकली और हाइड्रोजन से ही मिलकर बना होता है। यानी एक हाइड्रोकार्बन चेन होता है और दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। ये इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लिपिड्स हैं, मतलब ये लिपिड्स की जो कंपोजिशन है ये उसमें वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। अब फैटी एसिड्स की दो अकसाम है, एक को सैचुरेटेड फैटी एसिड कहा जाता है और दूसरे को अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहा जाता है। ये जो दो अकसाम है ये बेसिकली डिपेंड करता है कि जो हाइड्रोकार्बन एंड है या जो हाइड्रोकार्बन चेन है उसमें कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड मौजूद हैं या डबल बॉन्ड मौजूद हैं। अगर सिंगल बॉन्ड है तो ये किस तरह के फैटी एसिड होगा और अगर डबल बॉन्ड है तो ये किस तरह का फैटी एसिड होगा। तो इस बिहाफ पर, इस फिनोमेना के ऊपर दो तरह के फैटी एसिड्स हैं, एक सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं और दूसरा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होता है? इसके अंदर जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है इसके अंदर नो डबल बॉन्ड है, मतलब जो बॉन्ड है कार्बन कार्बन एटम के माबेन तो वो सिंगल बॉन्ड है। तो इस सिंगल बॉन्ड की वजह से उसका जो स्ट्रक्चर है या यानी जो कंपोजिशन है वो सॉलिड है इट्स रूम टेम्परेचर के ऊपर। और ये मोस्टली एनिमल प्रोडक्ट्स में हमें मिलता है, जैसे मीट है तो मीट में सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हमें मिल जाती हैं। डायरी प्रोडक्ट्स हैं तो उसमें भी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हमें मिल सकता है, जैसे बटर है। इसके अलावा सम प्लांट्स बेस्ड ऑयल में भी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हमें मिलता है, जैसे कोकोनट ऑयल है और पाम ऑयल है, तो इसमें भी सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो मौजूद है। दूसरा जो किस्म है फैटी एसिड्स की तो वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन एटम के माबेन मौजूद होता है, तो इसी वजह से ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में। और ये हमें वेजिटेबल ऑयल्स में ये मिलता है, जैसे कैनोला ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है। तो इस कार्बन कार्बन के माबेन जो बॉन्ड है इस बिहाफ पर दो तरह के फैटी एसिड्स हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब ये जो फैटी एसिड्स हैं ये इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं हमारे बॉडी के अंदर, यानी सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। हमें जो एनर्जी मिलती है उसमें फैटी एसिड्स की बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इज ए सोर्स प्रोवाइड करता है एनर्जी। और यही एनर्जी फिर जो इंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ होती हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, मुख्तलिफ फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हमारी सेल इस एनर्जी को यूज़ करता है। इसके साथ साथ इसका एक अहम फंक्शन है इन इन्वॉल्व इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। मतलब सेल मेम्ब्रेन देखा जाए तो इसमें फैटी एसिड्स मौजूद होता है और इसमें एक चीप कंपोनेंट के तौर पर फैटी एसिड्स वहाँ पर ये मौजूद होता है। इसके साथ ये प्रिकर्सर हैं मुख्तलिफ हार्मोन्स की और लिपिड्स मॉलिक्यूल्स की, मतलब हार्मोन्स के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल हैं कि वहाँ उससे मुख्तलिफ हार्मोन बन जाए और वही हार्मोन हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में एक फंक्शन वो प्ले करे। इसके साथ लिपिड्स मॉलिक्यूल्स में भी ये अहम किरदार अदा करते हैं एज ए प्रिकर्सर के तौर पर कि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिपिड्स मॉलिक्यूल्स बनाए। तो ये था एक छोटा सा लेक्चर फैटी एसिड। इस पर बहुत सारी एमसीक्यूज़ हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे।